हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं घनमूल के बारे में। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर, मान लीजिए 2 का गुणा 2 से करें, ठीक है, प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। 2 का गुणा 2 से किए तो कितना प्राप्त हुआ? 4। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के वर्ग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं, मतलब ये 2 का वर्ग हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। यदि अब गुणनफल को पुनः उसी संख्या से गुणा करने पर, क्या प्राप्त हुआ था हमें? 2 गुणा 2 प्राप्त हुआ था, 2 का वर्ग। अब इसी में 1 और 2 का गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का घन संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 के पावर में कितना है? 3। हाँ, और इसे क्या डिनोट करते हैं? पावर में 3 डालकर। जैसे a गुणा a इक्वल टू a के पावर में 3, ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम किसी और संख्या का निकाल कर देखते हैं। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 का गुणा 3 से किए तो 9 और 9 का गुणा 3 से किए तो 27। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर में 3। और इसका कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, ठीक है। और देख लेते हैं 7 का, देख लेते हैं। 7 गुणा 7 बराबर कितना आएगा? 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49, और 49 का गुणा 7 से करेंगे तो 49 गुणा 7। 7 में हम 63 का 3 बचा 6, 7 चौका 28, 28 और 6 34। कितना आया? 7 का क्यूब 343। ये तो हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। 7 का घन कितना आया? 343। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 के पावर में 3। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्या है? यहाँ जो आया है 8, 27 और 343। 8, 27, 343 ये सभी क्रमशः पूर्णांक 2, 3 और 7 का घन संख्या है। फ्रेंड्स, आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने घन के बारे में देखा, अब आगे देख लेते हैं कि कोई संख्या घन संख्या है या नहीं। चलिए इसके लिए एक संख्या लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एक संख्या 216 ले रहे हैं। अब ये देखेंगे कि ये 216 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। चलिए देखते हैं। 216 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे हम? 216 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल निकालेंगे 216 का।
2 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में करेंगे तो 108। फिर से 2 बार में करेंगे, कितना आएगा, 5 दूनी 10 तो 5 और 4 दूनी 8 तो 54। फिर से 2 बार भी करेंगे क्योंकि यहाँ सम संख्या है तो 2 बार में और चला जाएगा। कितना आएगा, 2 और 7। अब फ्रेंड्स यहाँ 27 आ गया है, ये 2 से नहीं 27 आया, 2 से नहीं जाएगा। 3 से करके देखते हैं। 3 से करेंगे तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 27 आता है, 9 बार पढ़ने पर। ये आया 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 1। फ्रेंड्स इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब पेयर बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, वर्ग के लिए 2 संख्याओं का पेयर बनाते थे, लेकिन ये घन है, 3 संख्याओं में बनता है तो क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 1 और 2। किसका किसका पेयर बना, 2 गुना 3। दोनों में से एक एक को निकाल लेंगे, ठीक है, एक एक निकाले लेकिन 2 बचा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पावर में चढ़ा देंगे, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। फ्रेंड्स दोनों के पावर में 3 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 3, दोनों के पावर में 3। 2 गुना 3 करने पर कितना आएगा, 6। 6 के पावर में 3। फ्रेंड 6 के पावर में 3 आया तो 216 का घन संख्या कितना होगा, घन निकालने पर 6 का घात 3। 216 कितना घन संख्या, कितने का घन संख्या है, 6 का घन संख्या है। फ्रेंड्स हमें पता चल गया कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है। फ्रेंड्स समझ गए कि पूर्ण घन संख्या कैसे निकालते हैं। अब आगे देख लेते हैं घनमूल निकालना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं घनमूल निकालना। फ्रेंड्स अब आगे देख लेते हैं घनमूल निकालना, ठीक है। मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं, 512 का घनमूल कितना होगा, चलिए देखते हैं करके। 512 का 512 घनमूल निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका गुणनफल निकालेंगे। 512 का 2 बार में करेंगे पहले तो कितना आएगा, 256। फिर से 2 बार में करेंगे क्योंकि यहाँ सम संख्या है, 6 2 से कट जाएगा तो 1 5 है तो 2 बार में जाएगा, 4 2 बचा कितना, 16 तो 8। फिर से 2 बार में करके देखते हैं, 12 है तो 6, 8 है तो 4, 64। 2 बार में फिर से करेंगे, 64 का आधा 32। फिर से 2 बार में करेंगे, 16 को 2 से भाग गुणा करेंगे तो 32, तो कितना है 16। फिर से 2 बार में करेंगे 8। फिर से 2 बार में करेंगे तो 8 का आधा 4। फिर 2 बार करेंगे, 4 का आधा 2। फिर से 2 बार में करेंगे तो 1। फ्रेंड्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2। 2 गुना 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 2। फ्रेंड्स 9 बार 2 आ गए। अब क्या करेंगे, इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे तो कितना बनेगा,
एक और दूसरा और ये तीसरा, 3 पेयर बना, 2 गुना 2 गुना 2, पावर में क्या आएगा 3। ठीक है, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 8 की पावर में 3। अब क्या करेंगे हम, 512 का वर्गमूल घनमूल निकालना है। तो क्या घनमूल में कर दिए, घनमूल 3, 512, इधर कितना बचा 8। ठीक है, तो 512 का घनमूल कितना होता है 8। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।